ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 54वें दिन में दशम स्कंद का 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। प्रलवासुर का वध। ग्वाल वाला संग असुर एक खेलन लाग्यो आए, देते आप प्रलम सुर जानी के हन्यो राम ने ताए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दूसरे दिन प्रांत्यकाल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सब गोपनंद उपनंद आदि के साथ ब्रज में प्रवेश किया। उनके साथ ही सभी गोप ग्वाल उनके जश का गान करते जाते थे। उस काल ग्रीष्म ऋतु थी। उसके ताप से सारा संसार जलने लगता है, किंतु ब्रज में जब बात नहीं थी, वहां सदा सर्वदा बसंत ऋतु रहती थी, क्योंकि वहां भगवान का निवास स्थान होने से वह उनका नित्य धाम गोलोक धाम था। वृंदावन धाम में सदा शीतल मंद सुगंध समीर बहता रहता था। सूर्यदेव अपनी प्रचंड गर्मी वहां नहीं फैलाते थे। मधुर तथा शीतल जल के झरने जलते रहते थे। जमुना का जल तटवर्ती बाग को हरा भरा रखता था। उसके प्लेन के बालू भीगी रहती थी, जिसके कारण उससे स्पर्श करके बाजू सदा ठंडी चलती थी। चारों ओर हरी हरी घास का मखमली बिछोना बिछा रहता था। उन पर गोइंग गोप ग्वाल भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी के साथ विहार करते थे। पशु पक्षी मृग आदि सभी आनंद से क्रीड़ा करते थे। वृक्ष सदा फल देते रहते थे। बेलों लताओं पर पुष्प लदे रहते थे। जिधर देखिए उधर सुंदरता ही सुंदरता फूट पड़ती थी। कोयले की कूकू में मोरों की नाच, चातक पपिया की पिहू पिहू, जंगलों की झनझन की दमनी सदा होती रहती थी। ऐसे सुंदर वन में राम व श्याम दोनों अपने सखाओं तथा गौओं के साथ लेकर विचरते रहते थे। बादल सदा उन पर छाया करते रहते थे। श्री कृष्णचंद्र जी का श्याम रंग तथा बलराम जी का गोरा रंग उन ग्वाल वालों के मध्य में अति शोभामण लगता था। उन पर बनमाला, गुंगली की माता, सोने के कंगन, बाजूबंद व कंठ अति रचते थे। माथे पर मोर पंख मुकुट, घुंघराली हल्के और भी अधिक शोभा बढ़ा रही थी। हाथ में मुरली, कमर में पीत रंग का फैंटा पीताम्बर शोभामान था। हे परीक्षित, ऐसे त्रिलोक्य बंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी सदा ब्रजधाम में निवास करके अपने उन गोप गवालों, गौओं तथा गोपियों को अपने बाल लीलाओं से अति आनंदित करते थे, जिन्होंने पूर्व जन्मों में अधिक घोर तप करके उन्हें इस जन्म में प्राप्त किया है। देवतागण सदा पक्षियों तथा ब्राह्मणों के रूप में उनका जशगान करते रहते थे। वह कभी गुमरी प्रेता खेल खेलते, कभी होड़ लगाकर ढेले फेंकते, कुंडी कबड्डी खेलते, कभी ठेका मारते, कभी कुश्ती लड़ते, कभी रस्सा कस्सी का खेल खेलते, कभी आंख मिचौनी का खेल होड़ लगाकर खेलते। इसी भांति बाल स्वरूप नित्य नई खेल बाजी लगाकर खेलते। एक दिन की बात है कि बलराम तथा श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गोए चरा रहे थे और खेल खेल रहे थे। उनमें एक राक्षस राम व श्याम को मारने की नीयत से वेश बदलकर आ गया। उसे देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने पहचान लिया, किंतु फिर भी उसे मित्र भाव प्रदर्शित करते हुए अपने साथ खेलने दिया। वह चाहता था कि बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र को हर कर ले जाऊं और वहीं मार डालूं। उधर भगवान श्री कृष्णचंद्र सोचने लगे कि किस उपाय से इसका वध करना चाहिए। तब ग्वाल वालों ने सबसे अधिक बड़े खिलाड़ी, खेलों में प्रवीण तथा आचार्य श्री कृष्णचंद्र ने खेल का उपाय सोच ही लिया। उन्होंने अपने दल को दो भागों में बांट दिया। एक भाग के मुखिया बलराम जी बने तथा दूसरे दल के मुखिया संभय श्री कृष्णचंद्र बने। वह प्रलवासुर दैत्य श्री कृष्णचंद्र जी के बल को बड़ी प्रकार जानता था कि यह महान बलशाली है, इसीलिए वह उन्हीं के दल में मिल गया। इस खेल का नियम यह बनाया गया कि जितने वाला दल हारने वाले दल की पीठ पर चढ़े। खेलते खेलते सब लोग जांडीवन के एक बट वृक्ष के निकट पहुंच गए। वहां पर बलराम जी के दल के श्रीदामा, ग्रीष्म आदि ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण के दल को हरा दिया। तब श्री कृष्णचंद्र ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और उस प्रलभ दैत्य ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाया। बलराम जी को प्रलवासुर अपनी पीठ पर चढ़ाकर अति प्रसन्न हुआ और अपना काम बना हुआ जानकर वह बड़ी फुर्ती से उन्हें लेकर चल दिया। जब वह निर्दिष्ट स्थान से आगे बढ़ गया, तब उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसका काला पर्वताकार शरीर, उस पर गोरे बलराम जी अति शोभा पा रहे थे। उस दैत्य की लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल अति भयंकर प्रतीत होते थे। पहले तो बलराम जी कुछ घबराए, किंतु फिर अपने स्वरूप को पहचान कर उन्होंने अपना बोझ बढ़ा दिया, जिसके कारण उस दैत्य की गति मंद हो गई। तब उन्होंने ब्रज के समान अपनी एक मुष्टिका उसके शरीर में मारी, जिस मुष्टिका के प्रहार से वह दैत्य उसी क्षण पृथ्वी पर लोटपोट हो गया। तब बलराम जी ने उनसे और भी लात गोसों का प्रहार किया, जिससे उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उस दैत्य के मारे जाने से सभी ग्वाल वाल अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। अवस्था में बड़े गोप बलराम जी की प्रशंसा करने लगे, छोटे वाह करने लगे। सभी ने बलराम जी को छाती से लगाया और उनका जश गान करने लगे। 19वां अध्याय।
श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ग्वाल वालों के साथ इस प्रकार के खेल कर रहे थे, उस समय वह खेल में इतने तन्मय हो गए कि उन्होंने गौओं का कुछ भी ध्यान न रहा। उनकी गौएं बड़ी दूर अन्य किसी वन में निकल गई। जब ग्वाल वालों ने अपनी गौओं को वहां चरते हुए नहीं पाया, तब वे अति व्याकुल हुए और उन्हें खोजने निकल पड़े। गौएं ही उनका परम धन थी, वह ही न जाने किधर बढ़ गई। बहुत खोजने पर भी जब उन्हें गौएं ना मिली, तब वो अति चिंताकुल हुए। उधर गोए मुंज वन में जाकर फंस गई। वह गोप ग्वाले अपने खेल पर पछताने लगे। गोप ग्वालों की घबराहट देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गौओं का नाम ले लेकर पुकारना आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र की पुकार को पहचान कर सभी गौएं रंबाती हुई इधर उधर को दौड़ने लगी, किंतु मुंज वन में फंस जाने के कारण वह उधर ही डकारने लगी। वह अपना मार्ग भूल गई। भगवान की पुकार सुनकर वह भी सीधी तीर की भांति चली। हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र उन गौओं को पुकार रहे थे, उसी क्षण वन में आग लग गई और वह अग्नि चारों ओर बड़ी तेजी से सारे मुंज वन में छा गई। उस अग्नि में गोपगवाल तथा गौएं सभी गिरकर अति व्याकुल हुए और हाहाकार करने लगे। वह पुकार कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की शरण में गए और बोले, हे श्री कृष्ण, हमारी रक्षा करे। हे अनंत बलशाली श्याम सुंदर, तुम्हारी अतिरिक्त हमारी कौन रक्षा कर सकता है। हे बलराम, तुम शीघ्र हमें इस अग्नि से बचाओ। ग्वाल वाले सभी इस भांति राम श्याम को पुकारने लगे। तब जगत के रक्षक श्री कृष्णचंद्र जी ने ग्वाल वालों की घबराहट जानकर उनसे पुकार कर कहा, डरो मत, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। इन ग्वाल वालों ने ऐसा ही किया। तब जगेश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने शीघ्र ही सबकी रक्षा की और उस अग्नि को पी गए। जब ग्वाल वालों ने अपने अपने नेत्र खोले, तब देखा कि सबके सब गोप ग्वाल तथा उनकी गाय मंडीर वन के निकट बैठे हैं। जय देखकर सभी बड़े आश्चर्य में हुए और श्री कृष्णचंद्र की जोग माया के प्रभाव को देखकर उन्हें कोई देवता समझने लगे। हे परीक्षित, इस भांति दावानल से गोप ग्वालों तथा गायों की रक्षा करके भगवान श्री कृष्णचंद्र सबको साथ लेकर सायंकाल होने पर बर्च की ओर लौट आए। बंशी बजाते हुए गौओं के पीछे पीछे चलने लगे। गोप ग्वाल उनकी स्तुति के बीच जशगान करते हुए चल रहे थे। उधर ब्रज में गोपियां उनके विरह में व्याकुल थे। जब उन्हें वंशी की टेर सुनी तथा श्री कृष्णचंद्र का आगमन जान अति हर्षित हुए और उनके दर्शनों को अपने अपने घरों से उठताई। श्री कृष्ण ब्रह में उनका एक क्षण 100 घंटों के भांति कट रहा था। वह अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन प्राप्त कर प्रेमानंद में मगन हो गई। गई ग्रीष्म ऋतु, वर्षा आई, हरियाली चूम पर पछाई। चातक मोर मुदित मन माही, गरजी गरजी कर नभ में छाई। डोकही वृक्ष बेदेनु एक ठामा, ब्रज चुवितन हिये उमड़ी कामा। वर्षा बिकत शब्द शिव आई, फूली फूली बेली तरु छाई। पंख बिहन भूमि जो देखी, छायो ब्रज आनंद विशेषी। ब्रज जुवतिन मन प्रेम समायो, मिलन शाम सो चित्त में चायो। 20वां अध्याय, वर्षा तथा शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सब ग्वाल वालों ने ब्रज में भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी की लीला दावानल से रक्षा करना तथा प्रभावासुर का वध आदि अपने माता पिता भाई व बहनों से आकर कही। उनकी ऐसी आश्चर्यजनक बातों को सुनकर वृद्ध गोप तथा गोपियों ने बड़ा देवता मानने लगे तथा युवा गोपियों ने अपना प्रीतम समझने लगी। हे परीक्षित, अब ब्रज में वर्षा ऋतु आई। इस ऋतु में पृथ्वी प्रसव को धारण करके अनेक प्रकार के कीट पतंग, गिजाई, लाल गुड़िया, सर्प, मेंढक आदि प्राणधारियों को उत्पन्न करती है। जिधर देखो उधर पृथ्वी पर जीव ही जीव रेंगते मिलते हैं। चंद्रमा पर मंडल बैठते हैं। काले बादल गिर गिर कर पशु पक्षी मोर आदि को अति आनंदित करते हैं। उनकी गर्ज सुनकर मोर, सारस, हंस आदि प्रसन्नता से कुहकने लगते हैं तथा आनंद मत होकर नाचने लगते हैं। बिजली चमक चमक कर कौंधने लगती है और तटतटाने लगती है। सूरज, चंद्रमा, तारागण आदि दृष्टि भी नहीं आते। उसका आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्म ज्ञान से निर्मल जीव को संसारिक गुण तक कर मलिन कर देते हैं। सूर्य देवन राजा के भांति 8 मास तक पृथ्वी से जल रूप को खींचकर इन महीनों में उसे जल प्रदान करके संतुष्ट करता है। बादल दानी पुरुष की भांति अपने को मिटाकर पृथ्वी को अपना समस्त जल दान करने लगे। जिस प्रकार दयावन दानी अपने सर्व दान कर देता है, पीछे को कुछ नहीं देखता, जय दशा उस समय बादलों की होने लगी। पृथ्वी जल के बरसने से हरी तथा प्रसन्न होती है। जिस प्रकार सकाम भाव से तप करने वाले को तप का फल मिलने पर प्रसन्नता होती है, वही दशा पृथ्वी की होने लगी। संध्या काल में चंद्रमा तथा तारोगणों के छिपने पर जुगनू चमकने लगे। जिस प्रकार कलयुग में धर्म के लोप होने पर पखंडों का प्रचार होने लगता है, वर्षा ऋतु में मेंढक इस प्रकार टर टर करने लगते हैं जैसे मानो ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे हो। नदियां इस प्रकार उमड़ कर बहने लगी जिस प्रकार शुद्ध जनों के संपत्ति मिलने पर वह इतरा कर चलने लगते हैं और कुमार्ग तथा अधर्म का अनुसरण करते हैं। किसान, पशु पक्षी सभी खेतों की हरियाली देखकर आनंद से राग अल्पाने लगे।
जल के बरसने में प्राणहीन पृथ्वी के प्राणों का संचार हो गया। सर्वत्र आनंद ही आनंद, रमता ही रमता छा गई। वर्षा ऋतु में नदियों में जल से समुद्र अपनी ऊंची ऊंची तरंगे मारने लगता है। जैसे किसी जोगी की काम वासना जागृत होने पर वह संसारिक विषय भोगों की तरंगे मारने लगता है। पर्वत मूसलाधार जल के प्रहार को इस प्रकार सहने लगे जैसे संत पुरुष दुष्टों के वचन रूपी प्रहार को सह लेते हैं। आने जाने के मार्ग इस भांति घास फूस आदि से रुक गए। जिस प्रकार कलयुग में वेद का ज्ञान न होने से कर्म के मार्ग रुक जाते हैं। बिजली कौंद कौंद कर जगत की अस्थिरता प्रकट कर रही है कि उल्टा स्त्री तथा दुष्ट जलों की प्रगति भी ऐसी अस्थिर होती है। आकाश में इंद्रधनुष पड़ने लगे, चंद्रमा बादलों में इसी प्रकार ढक गया जिस प्रकार कर्मों के प्रभाव से निर्मल जीव ढक जाता है। वृक्ष जल पीकर फलों से लदकर झुक गए, जिस प्रकार सत्पुरुष तनिक से उपकार को भी अधिक मानकर झुक जाता है। हे परीक्षित, वर्षा ऋतु में वृंदावन की ओर ही अपूर्व शोभा थी। जामुन खजूर के वृक्ष फलों से लद रहे थे। गौएं हरी हरी घास खा खा कर दूध भरे थनों के बाहर से धीरे धीरे चलने लगी। जब श्री कृष्ण उनके नाम को लेकर पुकारते थे तब वे प्रेम के वश दौड़कर उनके निकट जाती थी। उस समय उनके थनों से दूध जरता रहता था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देख देख कर बन के भील तथा बिलनी भी अति प्रसन्न होते। कल कल के दबने करते हुए झरनों की अपूर्व शोभा थी। श्री कृष्ण चंद्र जी अपने ग्वाल वालों के साथ कभी किसी वृक्ष की कोहड़ में जाते, कभी किसी गुफा में छिपकर बैठ जाते, कभी बन के मीठे मीठे फल खाकर अनेक प्रकार के खेल खेलते। अपना दुपट्टा हिला हिलाकर दोरी पीरी श्यामा नाम लेकर गौओं को पुकारते। हे परीक्षित, इस वर्षा ऋतु में सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है, किंतु ब्रज में विशेष आनंद रहता है क्योंकि वहां सभी ऋतुएं निवास करती है। वहां सदा बाहर बाले बल वृक्ष झाड़ियां लता पत्रादि उत्पन्न होते हैं और वह सब कृष्णमय रहते हैं। अब ब्रज में वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु आई। बाजू मंद गति से चलने लगी। आकाश बादलों से रहित होकर स्वच्छ हो गया। कीचड़ आदि सूख गई। मार्ग जाने आने योग्य हो गई। जलाशय में तथा नदियों में भी मैला पानी था, वह स्वच्छ हो गया। उनमें सुंदर सुंदर कमल खिलने लगे। चारों ओर कांस फूल फूल कर सारी पृथ्वी को सफेद करने लगे, जैसे मानो वर्षा ऋतु का बढ़ापा आ गया हो। कृषि पकने लगी। किसान, सन्यासी, राजा, ब्रह्मचारी, व्यापार सभी अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों को जाने लगे। दिन के समय कड़ी धूप पड़ने लगी। उसकी गर्मी को रात्रि का शीतल और निर्मल चंद्रमा हरने लगा तथा इसी भांति शोभित होने लगा जिस भांति ब्रजवासियों के मध्य में श्री कृष्ण चंद्र शोभामान होकर उनके ताप हरते हैं। सुंदर शीतल मंद बाजू बहने लगी जिसमें तन की जलन मिटने लगी, किंतु उन गोपियों की जलन इस बाजू के स्पर्श से और भी अधिक बढ़ जाती। शरद ऋतु में गौएं, हिरनियां, चिड़ियां तथा नारियां सभी ऋतुमती होकर अपने अपने प्रियतमों से मिलने की इच्छा करती है। सांड, हिरन, पक्षी तथा पुरुष उनका अनुकरण करके उन्हें ऋतु दान करने लगे। कुमुदनी को छोड़कर सभी कमल खिलने लगे। ग्रामों में नवीन अन्न प्रसारण होने लगा। जो मनुष्य वर्षा के कारण घरों में बैठे रहते थे वह सभी अब कामकाजों में लग गए। 21वां अध्याय बेनु गीत। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस सुहावनी मनभावनी शरद ऋतु में जब भगवान श्री कृष्ण नट नागर जगत उजागर अपने बेनु बजाने लगते और मधुर स्वर से उस पर गीत गाने लगते तब प्राणियों की तो बात ही क्या, जड़ विमुग्ध हो जाते। वह त्रिलोकी मोहनी वंशी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, जड़ चेतना थे सभी को अपने वश में किए रहते थे। सबके मन उसी के साथ चलते थे। वंशी की दमनी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति प्रेम तथा उनसे मिलने की आकांक्षा को जागृत करती थी। सभी गोपियां एकांत में बैठ जाती और उनकी लीलाओं तथा उनकी बांसुरी के गुणों का परस्पर वर्णन करने लगती। जब वह वंशी का स्मरण करती तब उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र का उन्हें स्मरण हो आता। उनकी मधुर मुस्कान, उनके संगीत, सुंदर चितवन आदि का स्मरण करने लगती। उनका मन चित चोर मनमोहन में ही लग रहता। वह अपने स्थूल शरीर की शुद्ध बुद्ध बोलकर मन द्वारा उनका आलिंगन करने लगती। उनका मन श्री कृष्ण में हो जाता। वह मन ही मन उनका चिंतन करने लगती कि श्री कृष्ण चंद्र नटवर नागर वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, कानों में कुंडल तथा उनमें कनेर के पीले पीले पुष्प लगे हैं। रेशमी पीताम्बर शरीर शोभामान है। कंठ में बनमाला शोभा पा रही है। उनकी अमृत में उधर वंशी के छिद्र पर रखे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वालवाल उनका कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इस ब्रज की भूमि पवित्र हो रही है। हे परीक्षित, वह मन सभी गोपियां इसी बांति उनमें तन्मय होकर निशिवासर उनका चिंतन करती। जय ही वंशी की दमनी समस्त जड़ चेतन का मन चुरा लेती है। गोपियां उस सोतिया डाह करके इस प्रकार गाने लगी। देश राग। मुरली कौन तपते कियो, रहत गिरधर मुखे लागी, अधरन को रस पियो। मुरली कौन तपसेत कियो, नंद नंदन पानी परसत तेही में तन मन देयो। सुर श्री गोपाल बस गए, जगत में देव
जस लियो मुरली कौन तपते कियो। हे परीक्षित, इस प्रकार बार बार बातचीत करते करते कृष्ण में हो जाती और अपने आत्मा रावण श्री कृष्ण को पाकर उनका आलिंगन करने लगती। गोपियां परस्पर इस प्रकार बातचीत करने लगी। हरि पट्टू, उस सबती वंशी की मैं क्या बड़ाई करूं। जब हरि मुरली उदर दरत थिर चर चर थिर पवन थकित रहे, जमुना जलना बहत खग मोहे मृग जूथ बुलाहे, निरखी मदन छवि छरत पशु मोहे सुरभि बिथकित त्रिन, दंतरी टेकी रहित शुक सनकादिक सकल मुनि मोहे, ध्यान न तनक गहत सूरदास बाम है तिनके, जो जा सुखी लहत जब हरि मुरली अदर दरत। दूसरी गोपी बोली, हे बहन, हमें आंखों से केवल यही सुख है कि हम अपने प्यारे मनमोहन के दर्शन उन आंखों से करती हैं, और अधिक तो हमें पता ही नहीं कि इन आंखों से और क्या लाभ है। केवल हम तो यही लाभ समझते हैं कि हमारे श्याम सुंदर और बलराम अपने गोप ग्वालों के साथ वन से गोई चराकर आ रहे हो, जा उन्हें चराने जा रहे हो, उनके मधुर अधरों पर बांसुरी धरी हो, प्रेम भरी मधुर तिरछी चितवन से वह हमारी ओर देख रहे हो। उस समय हमारी वह आंखें उनके उस रूप मार्दरी का पान करती रहे। केवल यही नेत्रों का हमें लाभ है। अब हमारे प्रियतम कृष्ण का दई और बलराम पीताम्बर तथा नीलांबर पहनकर आम के नेर मोगरा बेला आदि के पुष्प अपने केशों में कूदे हुए हो, मोर पंख का माथे पर मुकुट लगा हो, ग्वाल वालों के मध्य में बैठे हो और मुरली पर मधुर संगीत छेड़ रखा हो, तब की छवि निहारने का लाभ हमें इन आंखों से ही प्राप्त होता है। तीसरी बोली, अरे सखी, और तो और उस मुरली ने शाम को ऐसा वश में कर रखा है जैसे कोई स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है। वह जिस प्रकार चाहती है उसी प्रकार हमारे मनमोहन प्यारे को नचाती है। चौथी बोली, अरे वीर, मुरली तयो गोपाली बावती, सुनरी सखी जदपी नंद लाल नाना बांती नचावती, रखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जमाती, कोमल तन आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ी है आवती, अति आदीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवती, आपन पौड़ी उदर सैया पर कर पल्लव पुलारवती, बुरकटी कुटी नैन न सपुट हम पर कोप करवाती, सूर पर सन जानी एक कोचिन करती शीश डुलवाती। अरे बट्टू, जब बांसुरी अति ढीठ हो गई है, ना जाने इसने पूरे जन्म में कौन सा तप किया जो नित्यानंद नंदन श्याम सुंदर के अदृत का पान करती है। हमें तो कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। इस सवती ने हमारी वस्तु पर इतना अधिकार जमा लिया। हम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, वह बन के तुच्छ बांस कुल की उत्पन्न हुई है। हम अति सुंदर शरीर वाले हैं, उसके शरीर में 8 गांठ भरी है, तिस पर भी उसे अनेकों सिद्ध है, फिर भी न जाने क्यों श्याम सुंदर को बाती है। अरे बट्टू, उस वंशी को तो जाने दो, जय वृंदावन धाम भी अति सौभाग्यशाली है, बैकुंठ धाम से भी अति उत्तम जय नंद नंदन विराजते हैं, उनके चरण पड़न से सारी ब्रज रज पवित्र हो गई है। अरे सखी, जब श्याम सुंदर अपने उदरों पर बंशी रखकर मीठे सुर से तान छोड़ते हैं, तब मोर भी श्याम मगन की गर्जन समझकर आनंद से नाच उठते हैं। पशु पक्षी चुपचाप खड़े होकर सुनने लगते हैं। जय हिरनिया चरना बंद करके मनमोहन के निकट आकर अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनकी मनमोहनी मूर्ति को निहार कर बड़े बड़े नेत्रों का लाभ उठाती है। हम वृंदावन की गोपी होते हुए भी वृंदावन बिहारी पर निशावर नहीं होती। हमारे घर के पिता पति आदि कुड़ने भी लगते हैं, वह कितने मूर्ख है, उन्हें श्याम सुंदर के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं। हरि सखी, उन घनश्याम के रूप सौंदर्य पर तो स्वर्ग की देवियां निशावर होती है। वह उनकी बांसुरी ध्वनि सुनकर नित्य विमानों में चढ़कर आकाश में आती है। उनकी बेणुओं में गूथे हुए पुष्प नित्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में गिरते हैं। वे अपने अपने विमानों पर उनकी वंशी की मधुर तान सुनकर सुदबुद खो बैठते हैं। उनके हृदय में भी प्यारे श्याम सुंदर से मिलने की आकांक्षा सदा रहती है। उनकी साड़ियां खिस खिस कर पृथ्वी पर गिर जाती है। अरे बट्टू, तुम उन देवियों की बात जाने दो। कृष्ण प्यारे की बांसुरी की मधुर तान सुनकर कोई विचरना छोड़ देती है। बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं, उनके गले का घूंट वही रुक जाता है। बैतनमय होकर अपने सब सुध बुध भूल जाते हैं। इन बछड़ों की बात जाने दो। ब्रज के पंछी भी उड़ना भूलकर शांत भाव से वृक्षों की डालों पर बैठ जाते हैं और बांसुरी की मधुर तान सुनते हैं। प्यारे श्याम सुंदर की रूप माधुरी तो एक टक निहारते हैं। अरे बट्टू, इन देवता पशु पक्षियों को जाने दो, वो प्राणदारी है। उस जमुना नदी के जल को ही देख लो, वह तो जड़ है। वह भी बांसुरी की तान सुनकर अपना प्रवाह बंद करके रुक जाती है। इन बादलों को देख लो, वह शामगण अपने घनश्याम की मधुर तान सुनकर ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि वे सदा उन पर अपनी परछाई करते रहते हैं और प्रसन्नता से उन पर नन्ही नन्ही फुहारे छोड़ते हैं। अरे बट्टू, हम तो वह वन की बिल्हनियां ही श्रेष्ठ है जो नित्य वन में उनके दर्शन करती है। उनके हृदय में भी प्रेम की व्यथा उत्पन्न हो गई है।
वह क्या उपाय करती है उसे मैं सुनाती हूँ। जिस कुमकुम को हमारे प्यारे मोहन की प्रेयसी अपने वक्ष स्थल पर लगाती है, वह केसर ब्रिज मोहन के चरणों में लग जाती है। वही केसर ब्रिज मोहन के चरणों से छूटकर वन की घास पर लग जाती है। उस केसर को वह बिलनिया घास से छुड़ा छुड़ा कर अपने सतरों तथा मुखों पर लगाती है। वह सौभाग्यवती बिलनिया इस प्रकार अपने तन की ज्वाला को शांत कर लेती है। हरि सखियों, गोवर्धन गिरिजाराज की उपाधि प्राप्त कर चुका है, क्योंकि इस पर श्याम सुंदर तथा बलराम के चरण पड़ते हैं। जय अपने हरे भरे वृक्षों से उन्हें फल फूल गुलाब आदि प्रदान करने उनकी पूजा करती है। जब श्याम सुंदर की जादू भरी बांसुरी सुनते हैं, तब जलचर, थलचर, नवचर सभी मोहित हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको कृष्ण जी की बाल लीलाओं की कथा सुनते हुए आनंद आ रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।